मां कलश लेकर के खड़ी है, विदा करना है ना। कलश के नीचे जल है पर ऊपर से पल्लव है। ध्यानपूर्वक श्रवण करना, ये भाव मैंने कहीं कहे नहीं अभी तक। कलश लबालब जल से भरा है पर जल दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर से आम का पल्लव है ना। एक कलश तो दिखाई पड़ जाएगा आपको, पर आज दोपहरी में मैंने एक कलश और देखा मां के पास, वह भी भरा था, वह भी किसी पल्लव से ढका था, और दोनों जल केवल एक लक्ष्य है, कृष्ण पर डाल देना है। जब कृष्ण जा रहे हो तो दोनों कलशों का जल कृष्ण पर पड़ जाए, और दोनों पल्लव से ढके हैं। एक तो वह मंगल घट जिसमें गंगा जल होगा, जमुना जल होगा, सरयू जल होगा, नदियों का जल होगा, पुण्याहवाचन का जल होगा, उसको पल्लव से ढक रखा है। उस पल्लव से छिड़क रही है कृष्ण पर। और एक घड़ा और है, वह है नेत्र रूपी घट जिसमें अश्रूपी जल भरा है, पर इसमें ऊपर पल्लव नहीं है, इसके ऊपर पलके हैं। इसके ऊपर एक घट पल्लव से ढका है, एक घट पलकों से ढका है, और दोनों घट के जल की इच्छा है कि यशोदा जी का अवलंब लेकर के कृष्ण पर बरस पड़े हम। और घट की शोभा भी तब है, जल की शोभा भी तब है, चाहे वह घट का जल हो, चाहे वह अश्रु घट का जल हो, शोभा तभी है जब वो कृष्ण पर न्यौछावर हो जाए, कृष्ण को समर्पित हो जाए। मां रो रही है, पलकों से अश्रुधारा नीचे गिर रही है। सज्जनों, आचार्य लोग खड़े हैं, ब्राह्मण स्वस्तिवाचन कर रहे हैं कृष्ण की विदाई पर। दूर्वा चंदन अक्षत दिया गया शांडिल ऋषि के द्वारा। विजय श्री का मन ही मन, अरे शांडिल ऋषि को तो सब पता है ना, माताओं को तो पता है कि यज्ञ में जा रहा है, लेकिन शांडिल ऋषि त्रिकालज्ञ हैं कि कृष्ण अब एक विशाल युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अब तक कृष्ण ने वृंदावन को नचाया है, अब जगत को नचाने जा रहे हैं। एक महनीय युद्ध के लिए एक आचार्य अपने योद्धा को कैसे तैयार करता है। दधि दिया, अक्षत दिया, चंदन दिया, भगवान ने उसको माथे पर लगाया है। आचार्य शांडिल्य ने व्यवस्था कर रखी है, एक मां को दधी लेकर के खड़ी किया है, एक मां को मधु लेकर के खड़ा किया है, एक मां को रजत, एक मां को स्वर्ण, एक मां को सवत्सा गौ लेकर के खड़ा होने के लिए कहा गया है। कृष्ण जाएं तो मंगल पदार्थों का दर्शन करके। घर से जब भैया विदा होते हैं ना, तो बाकी चीजों की तो चिंता और लोग कर लेते हैं, पर मां दही गुड़ लेकर के दौड़ती है, मेरे पुत्र की यात्रा बन जाए। गर्गाचार्य जी उसी श्री शांडिल ऋषि इसी भावना से भरे हैं कि कृष्ण की यात्रा मंगलमय हो। दर्शन कराया है, ब्राह्मणों को भगवान ने प्रणाम किया है, शंख ध्वनि हुई है, वेद पाठ हुआ है, मंगल गान हुआ है। श्री शांडिल ऋषि ने क्रूर जी को इशारा किया, थोड़ा लगाम छोड़ी जाए। जैसे रथ गतिमान हुआ, आबाल वनिता वृद्ध नर नारी, श्री राधा जी, श्री यशोदा जी रथ के चक्कों को पकड़ लिया है, रथ के चक्कों से चिपक गई हैं। कृष्ण रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ। भगवान ने सबको समझाया है। ये प्रेम की भावधारा है, मैं इसमें उतरना नहीं चाहता हूं, मेरी कथा छूट जाएगी श्रोताओं। ये वियोग बड़ा भयावह होता है, बड़ा भारी होता है, इसमें उतर जाए तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। गरी खाई है ये यात्रा, बड़ी लंबी है मेरी, मैं आप सबको क्या कहूं। सब लिपट गए हैं। भगवान एक लाइन में कहा है, मैं कब तुमसे दूर हूं, कब तुम लोगों से मैं दूर हूं। अपने प्रेम पर भरोसा रखो, तुम्हारा प्रेम एक दिन मुझे खींच करके तुम्हारे आंचल में ला करके रख देगा। भगवान ने सबको समझाया है। और किसको पीड़ा नहीं होगी महाराज, किसी की निधि कोई चुरा के ले जाएगा, किसी के रत्न को, किसी के कलेजे के टुकड़े को कोई ले जाएगा तो वो मां पपकेगी नहीं, वो मां रोएगी नहीं। ये कैसे संभव हो सकता है? किसी के जीवन सार सर्वस्व को एक झटके में चुरा करके लेकर के चला जाए, युग युगांतर की साधना को कोई एक मिनट में छीन ले उससे, उसकी पीड़ा का कौन वर्णन कर सकता है। किस वक्ता में सामर्थ्य है,
कितने वर्षों तपस्या की है, प्रश्नी बन करके, सुतपा बन करके, युगांतर तक ऋषि बन करके, किलों में भूखे प्यासे रह करके जिस रत्न को ढूंढ करके पाया है, अक्रूर ने एक क्षण में उसको छीन लिया है। उनकी व्यथा का वर्णन कौन कर सकता है? उसका वर्णन कौन कर सकता है? गोपांगनाएं अश्रुपूरित हैं। भगवान ने कहा बस अब आगे नहीं बढ़ना है। भगवान की आज्ञा हो गई। गोपांगनाएं ठिठक गईं, मानो चित्र सी खड़ी हो गई हो, मूर्ति से खड़ी हो गई हो। अपलक नेत्र हैं, नेत्र चलने बंद हो गए। जब तक कृष्ण दिखाई पड़ते रहे निहारती रही। अब रथ दिखाई पड़ रहा है, रथ में कृष्ण की छवि आ रही है। अब तो धूल उड़ रही है, रथ विलोपित हो गया। उस धूल में कृष्णाकृति का अनुभव कर रही हैं। अब तो धूल दिखानी भी बंद हो गई, अब तो धूल उड़नी भी बंद हो गई। लौटने को कौन कहे, खड़ी हैं। अनुभवी लोगों ने कहा लौटो, कृष्ण अब चले गए। लौट के आई तो सीमांत पर ग्राम देवता का मंदिर पड़ा और ग्राम देवता को ताना मारा है गोपांगनाओं ने। इसीलिए तुम्हारी सेवा की थी कि तुम हमको ये दिन दिखाओगे कि हमारा प्राणनाथ जाता रहेगा और तुम कुछ कर नहीं पाए। हमारी सारी पूजा तुमने निरर्थक कर दी और तुम खड़े नहीं हो पाए, कृष्ण रोक नहीं पाए। अरे तुम कैसे देवता हो? तुमको हमारी पूजा लेने का अधिकार नहीं है। ध्यान रहे, म्लान वचना, मूर्छित प्राण, मूर्छावस्था, ऐसी स्थिति में असह्य पीड़ा का अनुभव करती हुई गोपांगनाएं लौटी हैं। आज किसी के घर भोजन नहीं बना है। पक्षी से लेकर के पिपीलिका तक, आबाल वनिता वृद्ध नर नारी, मानो करुण रस ने, मानो वियोग रस ने पूरे वृंदावन को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। यहां किसी ने और कोई बात है ही नहीं। जब कुछ चैतन्यता आती है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 3 बार कृष्ण कहती है तो फिर मूर्छित हो जाती हैं। घंटों फिर मूर्छावस्था, फिर यत्किंचित चैतन्यावस्था आई, कृष्ण कृष्ण, फिर मूर्छित हो गई। इनकी दशा का वर्णन कौन कर सकता है? रास्ते में अक्रूर जी को भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है।